नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। हो नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, देखिए मैं आप लोग के सामने आज क्लास 10th का संसाधन एवं उपयोग चैप्टर लेके आए हैं। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले संसाधन के बारे में। संसाधन क्या होता है? कैसे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएं क्या है? संसाधन है। अब उसके बाद कैसे उन वस्तुओं को बनाने के लिए हमारे पास तकनीकी क्या है? तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। इससे पहले भी हर चीज मौजूद था, पेड़ पौधा सब मौजूद था, लेकिन क्या नहीं था हमारे पास? तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी नहीं था कि हम इसको उपयोग कैसे करेंगे। लेकिन अभी के समय में मानव जो है अपने टेक्नोलॉजी के या तकनीकी के सहायता से क्या किया, उसको धीरे धीरे अपने जीवन में क्या किया, उपयोग में लाने लगा। और क्या किया? उपयोग में लाने के लिए सबसे पहले आर्थिक रूप से संभव हो। क्या लिखा है? आर्थिक रूप से क्या हो? संभव हो। आर्थिक रूप यानी कि अगर मान के चलिए हम सोना ले लिए और उस सोना हम लिए 5,000 में लिए और 10 साल के बाद क्या हुआ, उस सोना का रेट 50 रुपया हो गया। तो क्या यह संभव है? नहीं है। इसका मतलब आर्थिक रूप से मतलब उसका जो है दाम बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। मतलब लगातार होना चाहिए। क्या? लगातार होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं सांस्कृतिक रूप से सामान्य हो। क्या हो? सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। क्या? मान्य होना चाहिए। इसके बाद देखिए भौतिक पर्यावरण, जैसे वृक्ष है। क्या किए हम? वृक्ष को काटे। इसके बाद वृक्ष को कहाँ ले गए? संस्था। और संस्था में ले गए तो सबसे पहले क्या है? टेक्नोलॉजी का जरूरी है, यानी तकनीकी। जब तक टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होगा तब तक जो है उस पेड़ को जो हम चिरवा के अपने जिंदगी में जैसे यानी कि हम अपने रियल लाइफ में उपयोग नहीं कर सकते हैं। संस्था में गए तो क्या किए? उस लकड़ी को चिरवाए। इसके बाद क्या किए? टेबल बेंच मतलब अनेक रूप से क्या किए, हम इसे इस्तेमाल किए। तो यह क्या है? संसाधन है। इसके बाद हम चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो चलिए हम विशेष रूप से जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे जैव संसाधन को। जैव संसाधन होता क्या है? ऐसा संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। क्या? संसाधन की प्राप्ति जैव जो है, जैव मतलब क्या हुआ? जैव संसाधन मतलब सजीव हुआ। सजीव ये क्या है? जैव मंडल से प्राप्त हुआ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य। तो इसमें क्या है? मनुष्य जब देखते होंगे अगर कोई बच्चा पैदा लेता है तो उसमें क्या होता है? धीरे धीरे विकास होता है। क्या होता है? धीरे धीरे बड़ा होता है। तब पता चलता है कि 5 फीट का हो गया। उसमें क्या? इसके बाद आकार दिखने लगता है, पता चलने लगता है ये कान है, ये नाक है, ये मुंह है। तो उसी तरह से यानी कि हम कोई बीज को बो दिए और उसमें जो थोड़ा इतना ही जैसे कि अंकुश लिया तो उसमें पता हमको नहीं चल रहा है कि कौन सा पेड़ है और किस चीज का पेड़ है। लेकिन क्या हुआ? वो धीरे धीरे क्या हुआ? वृद्धि हुआ, विकास हुआ। तो पता चला ये कटहल का पेड़ है, ये आम का पेड़ है। तो क्या है? यही सब है सजीव का लक्षण। इसके बाद जाते हैं अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तु के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तु जैसे चट्टाने, धातु एवं खनिज आदि। चट्टाने, अगर चट्टान को जो हम कितनों अगर मारेंगे तो बोलेगा वो हमको छोड़ दीजिए? नहीं बोलेगा, क्योंकि वो निर्जीव है। इसके बाद चलते हैं खनिज और धातु। खनिज का अर्थ हुआ कि ये धातु, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, क्या है? ये धातु। जैसे कि उसको अगर सोनार पीटेगा तो बोलेगा हमको छोड़ दीजिए?
नहीं बोलेगा, क्योंकि वो निर्जीव है। और खनिज का बात करते हैं तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है, सभी अजैव संसाधन के तौर पर आते हैं। और चलते हैं हम, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो वर्ग होते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन, तो नवीकरणीय संसाधन के बारे में जानते हैं। नवी का मतलब क्या है, नया, और करण का मतलब हुआ धारण करने वाला। वैसा संसाधन जो नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सके। क्या हुआ, जैसे हम चलते हैं सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा कभी तो खत्म नहीं हो सकता। अभी पहले के समय में जब लाइट नहीं था तो क्या करते थे हम लोग, मोबाइल चार्ज करते थे, बैटरी चार्ज करते थे, किससे, सूर्य के प्रकाश से जो हमें ऊर्जा मिलता था। सोलर प्लेट देखे होंगे, उसी सोलर प्लेट से क्या करते थे हम लोग, मोबाइल चार्ज करते थे, उसको उपयोग में लाते थे। और इसके बाद आइए पवन चक्की। पवन चक्की जो एक टावर की तरह होती है, किसके तरह, टावर की तरह। जैसे ये पवन चक्की हुआ, इससे क्या होता था, हमें कृषि करने में क्या करता था, मदद मिलता था। जो ये हवा के जैसे, हवा जो चलती है इसमें 3 पंखी लगी हुई है, 3 पंखी। जब हवा चलती है तो क्या होता है, ये धीरे धीरे घूमता है और इससे क्या होता है, हमें कृषि करने में मदद मिलती है। यही सब हुआ नवीकरणीय संसाधन। इसके बाद चलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय जस्ट उल्टा, इसमें क्या हुआ, अनवीकरणीय का मतलब है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके, वो क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे वैसा संसाधन जिसे एक बार यूज यानी प्राप्त के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे पेट्रोल हुआ, केरोसिन तेल हुआ। क्या किया, हम गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डाल दिए, यहाँ से मतलब 100 किलोमीटर 1 लीटर में चलते हैं तो 100 किलोमीटर चल दिया, इसके बाद उसमें क्या 1 लीटर पेट्रोल रहने करेगा, कभी नहीं रह सकता है। क्योंकि एक बार जो ये खत्म हो गया वो पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।